रोजगार थे कि भाई पैसे की चीकनी पूछो है, कितना एकड़ा पकड़े रो रपटेगी। जिन्हें पहले बेच दी उनके पास आज ध्यान करके देखो कुछ नहीं है, बारजे वाली हेली नहीं है और कुछ नहीं है। वो ऐसे लगे निठल्ले और हो गए, फिर बेचनी पड़ी। और जो है मेरा तो यही कहना है कि भी जमीन को आने वाला समय किसान का होगा। ऐसा ना हो जब समय आवे, जब थार दौर जमीन ने ना पावा, इस समय ना और कोई ले जा, लोटन पट्टन माम रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सहरा जी हमारे साथ बैठे हैं। दो सहरा होते हैं। ये कौन सा काम साहब है? दरियापुर कला। हाँ, दरियापुर से हैं और ये भवाना से इनको जानते हो। अभी क्या है कि सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि भाई दिल्ली की जो ज़मीन है उसके रेट बढ़ गए और रेट से आगे लगा दिया सर्कल रेट बढ़ गए। अब गणित इन दो वर्डों में बहुत बिगड़ भी जाता है और सवर भी जाएगा। समझने वाले होंगे, सबकी अलग अलग सोच होती है। तो सहरा जी हमारे साथ इस मामले में बहुत बारीकी नज़र रहती है इनकी, तेज़। ज़मीन को बचा के रखना, उसकी सुरक्षा करना, पालना पोसना, उसकी जो असली कीमत है ना उसको समझते हैं ये, उन आदमियों में से हैं। जैसे हमारे देहात में चल रहा है कि भाई ज़मीन हुई तो बेच दो, गाड़ी ले लो, फ्लैट ले लो, फलाना ले लो, दकड़ा ले लो, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ बचा कर रखने के उसमें है, फेवर में। और औरों को भी कहते हैं कि भाई बचा कर रखो, ये है जो कुछ अपना। इसके जो सर्कल रेट है जो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, फ़ायदा है या नुकसान है, उसमें इनकी कीमती राय चाहिए। तो सहरा जी नमस्कार। नमस्कार जी रविंद्र जी, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। अच्छा साहब, दिल्ली में सर्कल रेट बढ़ गया, नको भाई कम से कम 10-12 गुना बेटा बढ़ा दिया। तो मेरे ख्याल तक कीमत की सीधा नहीं उलावा है। अगर जी तुम्हारी कीमत है हमारी 1 रुपये की थी, वही 12 रुपये की होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खुशी की खबर। हाँ, खुशी की है, लेकिन मेरा ये मानना है एक तो सर्कल रेट जो ना ये बराबर करें। इन्होंने 3-4 वो बनाए, तो मेरा ये मानना है कि जैसे 5 करोड़ है तो सब जगह एक करें, क्योंकि दिल्ली की ज़मीन सब बराबर है। कोई आज जो है वो पहले ज़माना था नहीं बिकेगी, रुपये बिकेगी, आज सब ज़मीन बराबर कीमत। मतलब कि आपने कहो ने एरिया नए कर दिया, भाई इस एरिया में ज़मीन इतनी रहेगी, इस एरिया में, बिल्कुल समझाइए। तो मेरा ये है जैसे हमारा 3 करोड़ है, कहीं 5 करोड़ है, कहीं 2.25 करोड़ भी है, तो ये सब बराबर करें, 5 करोड़ करें। कम ज़मीन जो है कोई माड़ी नहीं होती, मालिक माड़ा हो सके है, लेकिन ज़मीन तो माँ है और माँ कभी माड़ी नहीं होती। और मेरा तो ये मानना है, सभी और भी किसान भाइयों से मैं कहूँ हूँ, धरती माँ है, हम माँ की गोदी में खेलने की इजाज़त दे सके हैं, बेचने की नहीं। हाँ, किसी कारण से मान ले गवर्नमेंट या किसी मजबूरी में किसी ने बेचनी भी पड़ा है, तो मैं तो यही राय दिया रू भाई, ज़मीन से ही हम ज़मींदार हैं और फिर ज़मीन ले लो बाहर कहीं भी। तो कुएं की माटी कुएं में लग जाती है। ज़मीन के पैसे हमारे पूर्वज का हार थे कि भाई पैसे की चीकनी पूछो है, कितना एकड़ा पकड़े रो रपटेगी। जिन्हें पहले बेच दी उनके पास आज ध्यान करके देखो कुछ नहीं है, बारजे वाली हेली नहीं है और कुछ नहीं है। वो ऐसे लगे निठल्ले और हो गए, फिर बेचनी पड़ी। और जो है मेरा तो यही कहना है कि भी ज़मीन को आने वाला समय किसान का होगा। ऐसा ना हो जब समय आवे, जब थार दौर जमीन ने ना पावा, इस समय ना और कोई ले जा, लोटन पट्टन माम रहे हैं। अच्छा ये बताओ मेरे कि जैसे कि कई कमाए हैं, ठीक है भाई, जैसे कि हम इंटरव्यू ले हुए हैं तो उसमें एक बात चल रहा है, किसी समाज सेवी की बात आ जाए या और किसी की आ जाए, किसी ग्रुप में बैठे हूँ तो दूसरे की बात फैलाते हैं, अरे यो ज़मीन की बात करा, यो खुद बेचे अंडा है। लेकिन थोड़ी सी बताते हैं कि नंबरदार जी होगी भाई, बवाने में इनकी ज़मीन थी, ज़बरदस्ती ली गई थी, जो इन तब बचाएगी न बचाए भी ली, सब अपनी न बचा कर रख रहे हैं। ये आ गया तीसरा में भाई, मरने भी कह रहा सावदे में 10-15 किला था, वो भी अपने बेच के, ठीक है। ईसा ना हरियाणा में 5-6 किले अपने बना रहे हैं, तो ज़मीन के बदले हम ज़मीन भी बना रहे हैं। तो इस हमारे ज़मीन के बारे में कहने का हमारा हक पक्का है। ये भी आपने न को सर्कल रेट बढ़ गया, उसमें फ़ायदा है, लेकिन साहब ये सर्कल रेट बढ़ गया, लेकिन जो प्राइवेट रेट है ये मैं थोड़ा चलूँगा, जैसे कि दरिया पर हो गया, नंगल ठाकरान हो गया, बाजित पर हो गया, तो आड़े की कई काम की कई उनकी ज़मीन ना की हमारा फ़र्क था ही, वो हम ओपन नहीं कर सकते भाई। कोई पर्सनल पूछा तो पूछ लो, क्योंकि वो पर्सनल मैटर आ गया, पैसे पे, इज्जत पे, ज़मीन पे ज़मींदार थोड़ा कड़ा हो जा रहा है। तो चांदपुर और कंजावला साइड ये हो गए बिजनेस लॉबी, डीलर हैं उड़े, तो वे डीलर उन्हें कुछ बका रहे हैं 1-1.5 करोड़ में किला अपनी तरफ खेचने का हिसाब किताब भी ला रहे हैं। कई बेचू हैं बेचारे दुखी हैं, उन अच्छा बुंडा करके किसी ना किसी बड़े लेन भी ला रहे हैं। हम किसी का नाम लेने के लिए नहीं कहते, लेकिन आप न्यू बताओ
ये जो बिजनेस लॉबी हैं और वे जो बेचने वाले हैं, दोनों के लिए क्या कहोगे आप? देखो बिजनेस वाला तो मैं जो शहर से बड़े बड़े व्यापारी आते हैं ज़मीन लेने, हमने तो खुद समझना पड़ेगा, उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो खरीदार हैं भाई। दवाओं तो मारे, हाँ दवाओं मारे हैं और बेचे भी मारे हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही ना उनके साथ। लेकिन मेरा एक सरकार से और कहना है, हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा, हरियाणा में ज़मीन 8 से 10 करोड़ हो रही है हमारे पड़ोस में। जो हरियाणा में ज़मीन क्योंकि प्लान है, वहाँ मारुति आ गई, गोदाम बना सकें और भी कुछ बना सकें। दिल्ली में प्लान क्यों नहीं दे रही है? दिल्ली में अगर प्लान दे गवर्नमेंट तो दिल्ली की ज़मीन तो भाई साहब आज 20 करोड़ की हो जाए, तो प्लान दे नहीं रहे। अब जैसे इन्होंने आर जोन का कराया वो क्लियर नहीं हो रहा, जो फार्म हाउस हैं वो क्लियर नहीं हो रहे। तो जब व्यापारी तो जब पैसे खोल लगा, जब कोई प्लान होगा भी मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, वो जो खाली बोलो, और बोने के लिए भी हमारे को तो कनेक्शन टाइम पे नहीं मिलते भाई। हम अपने खेत में जो कोई सब्सिडी नहीं भारत सरकार से मिलने वाली, हमारे दौर को सब्सिडी है नहीं है। सब मारेगा ना तो बहुत बड़ा हाल, आप दान तो बोले हो और हाँ। नाले का पानी चल रहा है। नहीं बिल्कुल ठीक कहो आप, नाले का पानी आधी दिल्ली तो गंदे नाले की सब्जी खा रही है और इसी से बीमारी चल रही है। हमारे यहाँ आपने बिल्कुल सही कहा, भी नहर के पानी है, जल स्तर भी बिल्कुल ऊपर है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन मैं और किसाना तभी हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि भाई जमीन न बचाओ, चाहे एक टाइम रोटी खाओ, बड़का न पढ़ाओ। शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। कलम की ताकत से भगवान की ताकत बड़ी होती है, सब उसके नीचे आवत है। बड़का न पढ़ाओ, संस्कार दो और जमीन जायदाद ना बचा कर रखो। अच्छा साहब ये बताओ, जैसे कि इन्होंने कहा भाई सर्कल रेट, ठीक है, अच्छा मतलब कि गणित यो आ गया भाई, सरकार जब एक्वायरमेंट करेगी, जब यो 12 गुना 10 गुना 5 गुना रेट मिल लगा, इब यो पॉलिसी लैंड तो नोटिफिकेशन जारी करने तक पहला, इसमें भी खरा एलजी की मोर रह रही है। सरकार ने गेम खेला है, उसने उस तक पहला अनाउंसमेंट कर दी कि भाई सरकार ही भाग गए दिल्ली में, एक्वायरमेंट नहीं करेगी, तो ये तो एक्वायरमेंट के रेट हैं, डीलर तो अपने आप तय करेंगे। यो पेज के ऊपर फंसिया, गलत चीज़ नहीं है? नहीं गलत है, अगर प्लान देना गवर्नमेंट है तो प्राइवेट में तो हम तो सरकारी रेट से डर रहे हैं, कदे सरकार ना ले लें। अगर प्लान दे दिल्ली में तो हम दिल्ली की जमीन पे बैठे हैं, यहाँ तो बिजली पूरी, सारी चीज पूरी है, बाहर की जो है कंपनियां यहाँ पैसे लगाने को तैयार हैं, लेकिन जमीन में तो हम एक तसला माटी भी ना ठा सकते, कोई प्लान नहीं है यहाँ पे। तो उसमें पैसे मैं बार बार ये व्यापारी तो जब पैसे लगा होगा ना, अगर हम यहाँ ये चीज बना सके हैं, हम यहाँ फ्लैट बना सके हैं या और भी कुछ कर सके हैं, अब जो है जब उस पर प्लान नहीं दे रहे तो फिर कौन पर रुपये लगाओगा? आज आपको क्लियर कर दो प्लान ने, तो भाई साहब आज प्लान क्लियर होंगे, कल यार देख लेना आग लग जाएगी जमीन में। मतलब कुल मिलाकर कह सके हैं कि यो जो सर्कल रेट की, हाँ जी, 10 गुना 12 गुना कई, इसका मेरे ख्याल से फायदा में लेने का नहीं। देखो जमींदार को जिन्हें आज जमीन बेचनी उसको तो फायदा है नहीं, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आज बल्कि जो व्यापारी जो थोड़े बहुत जमीन ले रहे थे, किसी भाई ने छोरी ब्यानी है, किसी का थोड़ा घना दिक्कत है, भाई 1 बीघा बेच का अपना गुजारा चला ले, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी इतनी बढ़ जाएगी। फिर पहले तो ऐसा था 53 लाख रुपये की स्टैम्प ड्यूटी वो दे था, एक तो उसका नाम करवाने में कम लग गए, दूसरा उसने 53 लाख एक नंबर के दिखाने पड़े थे, आज उसने 3 करोड़ दिखाने, तो व्यापारी भी सोचेगा भाई वो 2 करोड़ में लेकर 53 लाख दिखाओ था, 1.5 करोड़ ना अपने ने वो मतलब जो 2 नंबर के ने 1 नंबर का कर ले था, और जमींदार उसमें मकान वकान बनाकर उसने अपने न लखो ले था। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिला कह सके हैं भाई यह जो खबर थी फिलहाल किसानों के लिए देखो फायदेमंद नहीं है, फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन अगर हम लंबी सोच रखे हैं आगे की है, जैसे हमने ना जमीन बेचनी, मारी तो पुश्तैनी जमीन, हम तो अपनी जमीन ने भाई नहीं बेचेंगे, लेकिन हमने तो नुकसान भी नहीं है, क्योंकि हमने अगर गवर्नमेंट किसी कारण से मान ले एक बार कर ले, मेरे यहाँ पे ये कैंप है एयरफोर्स का है, कल नहीं न बढ़ा दिया, मान ले अपना भाई जमीन ले ली मारी, तो रेट तो कम से कम ठीक मिल जाएगा। हम इतनी जमीन तो पड़ोसी राज्य में ले सके हैं, पहले तो ऐसा हाल था कि 2 करोड़ 32 लाख रुपए दिया है नहर के, मेरे गांव में आड़े के जो रोड निकला है नहर के साथ साथ है। तो इसमें मैं तो ये भी कहूंगा कि भाई आज सर्कल रेट बढ़ाया है, जो 1 साल पहले एक बार करी है, उन किसानों को भी पूरे रेट दो 1 साल में, भाई उनको भी पूरा हक मिलना चाहिए। कुल मिलाकर कह सकें कि सरकार ने ही पत्ते अपने दौरे रखे हैं, सरकार की बात देखनी पड़ेगी ये रेट लेने तक। हाँ तो फिलहाल सरकार की देखनी पड़ेगी। अगर सरकार कोई प्लान दे है और यहाँ पे कोई क्लियर कर दे है भाई, तो उसमें मेरे ख्याल से जब व्यापारी आएंगे तो ये तो कुछ भी ना, हम तो दिल्ली में बैठे हैं, हम दिल्ली के किसान हैं, दिल्ली का किसान तो यहाँ 1 किला बेचा करता है, एक्वायरमेंट में भी 10 किले पड़ोसी राज्य में लिया करता, आज पड़ोसी दिल्ली में ले लग रहे हैं, उल्टी गंगा इधर आ रही है। अच्छा साहब ये बताओ,
जैसे कि डीडीए है, हाँ जी, डीडीए ने ज़मीन ले ली पहला। देखो इन्हें एक पैटर्न चला, हाँ जी, इन्हें के ग्रैप पहला डीडीए ने ज़मीन ली, दिल्ली की एक इंच ज़मीन पर अपने बोर्ड काट दिए। ठीक है, गलत तो नहीं करा, कर दिया ना सारा काम? नहीं गाड़ दिए, लेकिन जो ग्राम सभा की जमीन है वह गांव की थी, क्योंकि गांव में हमारे जो 4 बस्से जमीन कम हो रही है, हमारी 4 बीघे 16 बस्से का किला है, और हमारे पूर्वजा ने वह जमीन गौचरान के लिए, गोचरान भूमि या अपने मतलब अपने काम के लिए छोड़ दी थी। और जहाँ पंचायत थी, आज भी पंचायत राज है जहाँ पे, उन्होंने वह जमीन बांट भी ली बाद में भी। ऐसे ऐसे कई उदाहरण मैं अपने देश को हूँ। उन्होंने बाद में पंचायत की जमीन ठोड़े वाइज, इस ठोड़े माठ से भी गया हुआ, इसमें 12 से उसको डिवाइड कर फिर अपनी वापस बांट ली, लेकिन जहाँ पंचायत है वहाँ बांट ली। सब वो मैटर खैर दूसरा हो जाएगा, लंबी चलेगी उस पर चर्चा। ठीक है, लेकिन मैंने कहूँ देखो, पहला उन्होंने क्या करा, ग्राम सभा की ज़मीन थी, ज़बरदस्ती ली है, उसमें कोई राइट नहीं बनता, लेकिन फिर भी ले ली उन्होंने अपना जो कहा कब्जा दिखा लिया। दूसरा क्या करा उन्होंने कि भाई सर्कल रेट पे या नोटिफिकेशन करके फिर ये रेट जारी करे हैं, हो गए 3 चीज़। तो इसमें तो अगर मान लो डीडीए अपनी ज़मीन, डीडीए ने तो अपनी कहना ले ली ना, ठीक है, कब्जा तो ली वहाँ, तो वह जो कब्जा ली, ऐसा नहीं लगता कि डीडीए बस अपनी ज़मीन के रेट बढ़ा हुआ है। गलत तो नहीं, क्योंकि देखो उस पर पॉलिसी भी बनाएंगी, डीडीए के फ्लैट भी बनाएंगे, रेट तो उनके भी होंगे साहब। रेट उनके भी होंगे, ऐसी बात नहीं रविंद्र जी, रेट हमारे भी, हमने मान लिया हम अपनी ज़मीन पे बैठे हैं, तो रेट डीडीए बढ़ाओगी तो हमारे नहीं बढ़ेंगे, हमारे भी बढ़ेंगे। ये मैं अपनी ज़मीन ने ना तो मैं बेचता, ना मेरा को मतलब है, तो मैं तो हमेशा ये कहूँ ज़मीन का ही हमारा इतना तांगा होगा। मैं एक बात और कहूँ, मान लेना 3 करोड़ रुपये 5 करोड़ रुपये सर्कल रेट से रख दिया, क्या इस पर लोन भी दे देंगे? ये मान ले मेरी 5 करोड़ रुपये या 3 करोड़ रुपये मेरे 1 एकड़ का कीमत होगी, मैं उस पर 70% 60% लोन लेने की कोशिश करूं तो ना देते। और ये जो व्यापारी हैं उनकी वैल्यू बना दी, हमारी कोई वैल्यू नहीं किसान की। नहीं बता, मेरे तो आखिरी सवाल भरा ये है, इस पर हम जमींदार राज्य हो मैं कर रो मैं करेंगे। वो बिल्कुल आपकी बात तो मैं सहमत हूँ, पर मैं फिर भी नहीं कहूँ किसाना ने भाई मारे बुढ़ा ने लुट पिट के अपने कति जो ना उन्हें गाम नहीं काम दिखा करता। जब ये खूड बचाए हैं तो भाई बेचने की तो सोचो ही मत, अपना दुख सुख काट के थोड़े दिन डटो, कोई ना कोई प्लान आओगी जरूर आओगी, किसान के टाइम भी आओगा। ये जो है ना गेहूँ तो खेते देगा, आगे पापड़ बना लो, सूजी बना लो, मैदा बना लो, लेकिन मूल तो जमीन देगी और आने वाला समय किसान का होगा। तो भाई अपनी जमीन न बचा कर रखो, तांगा तुलसी इतने दिन तक करते आए हैं, इब भी कर लो थोड़े दिन और आपस में मिलकर कर लो, बिल्कुल कर लो भाई साहब। युवाओं से मेरा यो है जो है आग्रह। तो ठीक है भाई, ये थी सहराज साहब की, आपने देख ली होगी मेरे ख्याल से जो विचार थे। इसमें फ़ायदा नुकसान क्या है आप खुद देख लो, क्योंकि आपका भी दिमाग है, अब मैं थोड़ी ना बताऊँगी सब कुछ आपने। आप अपना दिमाग लाओ कि इस पॉलिसी में तुमने फ़ायदा है नुकसान है। सरकार थारी अलग गेम के खेल रही है और थारी वास्तविकता है कि सच्चाई जो है उस पर थोड़ा सा रुको। नमस्कार दोस्तों।